तरह से उस पारी को ना बल्कि सजाई, वहां पर थोड़ा सा धैर्य का परिचय दिया और बिल्कुल कंसंट्रेट करते रहे अपनी पारी को। और जहां पर दो बड़े प्रहार उन्होंने जड़े, उस बीच में दो वाइड गेंदें आई और कहीं ना कहीं टीम को उस दबाव से उभारने में वो कामयाब रहे। और तब जाकर एक सुनिश्चित एक टोटल उन्होंने सेट किया। और सलीम इलेवन जिस स्ट्रॉन्ग जोन जो उनका था वो बॉलिंग डिपार्टमेंट था, और बॉलिंग डिपार्टमेंट ने वो कार्य किया और कहीं ना कहीं अपने कप्तान के मुताबिक उस तरीके की गेंदबाजी हुई और अपने आप को उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश करा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे आकाश पांडे नाम का ये एक तूफान है, और ये तूफान क्या यहाँ पर सैलाब बनेगा, क्या इनके बल्ला हल्ला बोलेगा, क्या ये सुनामी यहाँ पर लाएंगे, ये तमाम चीज इस खिलाड़ी के साथ रहता है। क्योंकि इस खिलाड़ी को मैं बहुत ही नजदीकी तौर पर देख चुका हूं। ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, बड़े स्ट्रोक खेलने में महारत रखते हैं, सीधे बल्ले से उल्टे बल्ले से भी चार चांद लगाते हैं, यानी कि रिवर्स जब इनका चलता है बल्ला तो बिल्कुल आप देखते ही बनेगा। लेकिन ये ग्राउंड अलग है, ये डिफरेंट बॉल गेम है, ये अलग मुकाबला है। तो हर एक ग्राउंड की अलग एक परिभाषा होती है मनोज जी। ये भौगोलिक आकार देखिए अब इस मैदान के कि एक क्षेत्र डिक्लेयर जोन का है, एक क्षेत्र बिल्कुल करीब है। पॉइंट और कवर पॉइंट को देखें तो बिल्कुल अगर एक कवर ड्राइव खेलने वाला अगर एक अच्छा खासा प्लेयर अपिच जाकर खेले या ग्राउंड अलोंग द कारपेट खेले तो निश्चित रूप से रन यहां पर अधिक से अधिक बटोरेंगे। फिलहाल यहां पर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आकाश और उनके साथ में है राहुल, वहीं गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए मोहन। पहले ओवर की पहली गेंद थी, यहां पर पैरों पर एक गेंद ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, देखना एम्पायर की तरफ निगाहें रहेंगी। वाइड गेंद शुरुआत करते हुए वाइड से, यहां पर खाता खुलता हुआ पारी का वाइड से एक रन बोर्ड पर आ चला है। रन बनाने का सिलसिला यहां पर बरकरार हो गया है। बिल्कुल खाता तो खुल चुका है टीम का, लेकिन खाता खोलना है अभी भी आकाश पांडे को। सामने उनके गेंदबाज है मोहन, और टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला है स्वामी इलेवन का। निमंत्रण आमंत्रण मिला है तेजल इलेवन की टीम को बल्लेबाजी करने का। आकाश और राहुल की जोड़ी। मोहन की ये गेंद आकाश के लिए, इस बार थोड़ा सा दूर से खेल बैठे, गेंद की लेंथ को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा था। थोड़ी सी धीमी गति की गेंद नीची रहती हुई बल्ले पे नहीं आई, डॉट गेंद होती हुई। बल्लेबाज कितना बड़ा क्यों ना हो आशीष जी, लेकिन या गेंदबाज कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन प्रति मैच में उसका प्रदर्शन क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है, और ये सही तरीका है कि गेंद अगर बल्ले पे नहीं आई पहली दूसरी तो फिर सिंगल लेकर के स्ट्राइक को रोटेट करें। कुछ गेंदों को आप जा करके नानी स्ट्राइक एंड पर खड़े होकर के देखें, कभी कभी देखने से भी काम बहुत बन जाता है। और 2 रन टीम के खाते में अभी तक जुड़े हैं, 1 रन आकाश पांडे के खाते में भी जुड़े हैं। और अब अगर देखा जाए यहां से तो कुल 5-5 ओवरों का मुकाबला है, और पहला ओवर अभी जारी है, इसलिए थोड़ा सा संभल करके खेलने की कोशिश हो रही है। आकाश से स्ट्राइकर एंड पे पहुंचे हैं, राहुल नानी स्ट्राइकर एंड पे हैं। मोहन की ये गेंद, ये खूबसूरत शॉट है, लेकिन लॉन्ग अप के फील्डर थोड़ा आगे आए, गेंद टिप्पा खाने के बाद उनके ऊपर से निकली, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी है इस समय आकाश। फुलटॉस गेंद, और ऐसे गेंदों को बख्शने के मूड में नहीं रहते हैं, बिल्कुल सजा सजाया भोजन।
बिल्कुल बहुत अच्छी स्कोर अगर देखें तो 13 रन हो चला है। ये फुल टॉस गेंद थी, इसके पहले चौका और अब सिक्सर, बैक टू बैक दो बड़े रन आते हुए और कहीं ना कहीं उछाल जिस तरह से संभल कर खेलने का प्रयास कर रहे थे। मोहन ने एक अच्छी शुरुआत जरूर दिलाई थी, हालांकि वाइड से शुरुआत हुई थी लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को शांत रखा था। बल्लेबाज वहां पर थोड़ा सा रन बनाने की तलाश में थे। कुछ इक्के गेंद अच्छी गिरी लेकिन उसके बाद लॉन्ग ऑफ से बाजुओं को खोलते हुए बल्लेबाज आकाश एक बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए केवल दिशा दे दी इस गेंद को, जब तक कवर पॉइंट पर इस गेंद को फील्ड की जाती है। दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। चतुराई चपलता दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिली, तालमेल में कोई कमी नहीं थी। 1 रन 2 रन में तब्दील हुआ और इसी को कहते हैं परिपक्व क्रिकेट, मैच्योर्ड क्रिकेट, और ये दोनों ही खिलाड़ी ने वो चीज को यहाँ पर दर्शा दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे पहला ओवर समाप्त हुआ आशीष जी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे कुल 15 रन लग चुके हैं। और एक चीज तो है, बोलबाला हमेशा बल्लेबाजों का रहा है, तारीफ ज्यादा बल्लेबाजों की हुई है। वो कहते हैं ना, प्यार तो हमेशा खूबसूरत होता है, दाग तो उसमें ख्वाहिशें लगा देती हैं। आशीष जी, हमेशा बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय टीम में बुमराह आए हैं तब से गेंदबाजों का बोलबाला भी हो गया है कि जितना वरीयता, जितना सम्मान एक बल्लेबाज को मिलता था उससे कम सम्मान नहीं बल्कि उससे ज्यादा सम्मान इसमें बुमराह को मिल रहा है कि कोई भी मैच को निकालने का मादा रखते हैं। देखिए मनोज जी, क्या होता है ना कि जब अब एक गेंदबाज, अगर मान लीजिए ये मुकाबला चल रहा है, मोहन गेंदबाज थे, हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा वो महंगे साबित हो गए। शुरुआत, ये पहला ओवर खत्म शुरुआती समय में ही 15 रन दे बैठे। तो मैं यही कह रहा था कि अगर शुरुआत अच्छी होती है तो साथ ही गेंदबाज भी वही सोचते हैं कि मैं उसी तरीके की शुरुआत करूं। देखिए कई बार हम देखते हैं कि थोड़े से खिलाड़ी हताश हो जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत कुछ दर्शा देती है, शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी थोड़ा सा जोश रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो खेल है ये जोश से भरा है, ये जोशीला खेल है, लेकिन जोश के साथ आपको होश में रहना होता है। नए गेंदबाज यहां आते हुए तो जो खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब है वो बॉलर का नाम भी बताते चले हमें। आकाश दाएं हाथ से ओवर द विकेट, राहुल के लिए इंतजार किए, थोड़ा सफल हुए, इस गेंद को खेल दिया फाइन लेग, डिक्लेयर जोन में ये गेंद गई। 1 रन और यही चीज है ना मनोज जी, जैसे कि मैंने कहा ना, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ दिस ग्राउंड ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करती है बल्लेबाजों को, क्योंकि ये जो तमाम स्ट्रोक्स आप देख रहे हैं, फाइन लेग पे जा रही है, लॉन्ग लेग पे जा रही है, डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे जा रही है, जहां डी का है, डिक्लेयर जोन है, वो बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशान जरूर करता है, क्योंकि एक ओपन, एक प्रॉपर क्रिकेट जब हम बात करते हैं तो एक ओपन पूरी ग्राउंड रहती है। ये बिल्कुल सीधी गति की गेंद थी और ओवर पिच डिलीवरी फुल लेंथ की, केवल 1 ही रन और छोर को बदल रहे हैं अच्छी तरीके से। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी भी देखने को मिल रही है, राहुल और आकाश के बीच में। और आशीष जी देखिए, इसी बीच में जो इनामों की झड़ी यहाँ पे लग रही है उसमें कुछ और कड़ियां जुड़ती हुई। इस बार ये गेंद अच्छी थी, अपने शरीर से बिल्कुल दूर पॉइंट के क्षेत्र में खेला, 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे हैं, 2 रन पूरा हो जाएगा। 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 19 पे। दूसरा ओवर प्रगति पे है, हैट्रिक कैच पे, हैट्रिक विकेट पे, हैट्रिक 6 पे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा अनुराग हॉस्पिटल महावीर नगर की तरफ से। हैट्रिक कैच आप लेते हैं, हैट्रिक विकेट लेते हैं, हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार अनुराग हॉस्पिटल महावीर नगर की तरफ से आपको दिया जाएगा। और ऐसे अगर हॉस्पिटल हैं जहां पे पैसा भरना नहीं पड़ता है, बल्कि वहां से अगर आपको पैसे मिलते हैं तो सोचिए कितने अच्छे हॉस्पिटल है। लेकिन इस बार देखिए ये गेंद थोड़ी सी पैरों पर जब गेंद आ रही है ना तो उससे भी अनसाइड में मोड़ने से चूक नहीं रहे हैं बल्लेबाज आकाश पांडे और राहुल, दोनों अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी 11 की टीम को अपने स्वामित्व को अगर बरकरार रखना है आशीष जी, तो आकाश को अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है इस ओवर में। इस बार थोड़ी सी पटकी भी गेंद और भटकी भी गेंद, आवाज बल्ले से कड़क आई है लेकिन मिलेंगे केवल 1 रन। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ने स्ट्रोक को खेला मनोज जी, जो हम चर्चा कर रहे थे, थोड़े से नाखुश जरूर थे।
और करें भी क्या, क्योंकि ये मैदान की अगर हम बात करें तो बिल्कुल उसी तरह से, और आपको रन भी ऐसे मैदान पर बनते भी दिख रहे हैं, और टीम जीत भी रही है, कोई टीम बिल्कुल परेशान होकर हार भी रही है। यहाँ पर ओवर हुआ दूसरा समाप्त, कुल मिलाकर 2 के बाद स्कोर है 21 बिना किसी नुकसान के। गेंद को उड़ा दिया था, बहुत ऊंचाई थी और फील्डर जो थे कैच करने वाले, देखिए यही होता है ना, आपके अगर 12th मैन नहीं है, इतना शानदार कैच लेने के बाद भी अगर नाम नहीं पहुंच रहा है दर्शकों तक तो मजा नहीं आता। अवेयर थे वहां पर फील्डर। हुजैफा को सफलता मिल चुकी है और एक सफलता क्या और मिलेगी, हुजैफा हैट्रिक की तरफ अब आगे बढ़ते हुए, और हैट्रिक होगी तो अनुराग हॉस्पिटल महावीर नगर की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। लाइव वाली टीम थोड़ा सा आप ध्यान दें, लाइव टेलीकास्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अनुराग हॉस्पिटल महावीर नगर की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है हैट्रिक पे, और हुजैफा वो हैट्रिक लेने वाले क्या गेंदबाज बनेंगे? बैट्समैन प्रकाश आए हैं धीरज के बाद, और अपील, और ये हैट्रिक हुजैफा की। अनुराग हॉस्पिटल की तरफ से 500 रुपए
गेंदबाजी करते हुए। ये भी गेंद अब जाके थोड़ी सी नजर लगी, अंगुलियां फिरने की कोशिश, वाइड का इशारा। चूंकि ये हमारे जो साथी कमेंटेटर हैं आशीष पांडे जी के अलावा इमरान जी, वो काफी खुश हो रहे हैं। और मैं पूछ रहा हूं क्यों खुश हो रहे हैं, तो मुझे नहीं बता रहे हैं, किसी बच्चे को बता रहे थे, मैंने सुन लिया कि गेंदबाज जो है ना चश्मा लगा के गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं भी चश्मा लगाया हूं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। दूर से देखेंगे बोलेंगे हुजैफा भाई, भाई भाई है क्या? बिल्कुल भाई भाई हैं। अशरफ किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, देखिए सुरक्षात्मक रुख अख्तियार किया, रनआउट का खतरा नहीं होगा यहां पे। इस ओवर में 5 गेंदें डाली गई हैं और केवल 1 रन खर्च किए गए हैं। एक वाइड जरूर थी। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। हुजैफा बात करके बिल्कुल रख दिया है तेजल 11 के बल्लेबाजों को, जो बहुत तेजी के साथ रन बनाने के लिए आगे निकली थी तेजल 11 की बल्लेबाजी, लेकिन बात करके रख दिया, पैरों से गेंद टकराई, अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा यहां पर। तब तक बल्लेबाज के पास अवसर था कि 1 रन ले लेते। और अब यहां पे ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय तेजल 11 का 24 और 3 विकेट के नुकसान पे। तीनों विकेट इसी ओवर में आए, तीनों विकेट पहली, दूसरी और तीसरी गेंद पे आए। तीनों विकेट ही नहीं आए, 500 की नई वाली नोट भी आ गई अनुराग हॉस्पिटल की तरफ से। हुजैफा लेकिन कैप्टन अभी भी संतुष्ट नहीं है स्वामी 11 के, और कह रहे हैं कि हमारी टीम स्वामी है, वो सेवक नहीं है। पहले ओवर में भले बहुत ज्यादा रन आ गए, 15 आए, लेकिन दूसरे ओवर में बात करके रखा आकाश ने। तीसरे ओवर में हुजैफा आए, हुजैफा ने आते ही पहली गेंद पे सफलता प्राप्त किया, आकाश को बिल्कुल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में आउट कराया। उसके बाद फिर एक बल्लेबाज को वो मिड ऑफ के क्षेत्र में दौड़ करके आए, फील्डर वहां पर उन्होंने कैच लिया और तीसरी गेंद पे भी सफलता मिली। तो बहुत जबरदस्त गेंदबाजी हुई है, हैट्रिक बन चुकी है और हर अच्छे खिलाड़ी का मनोबल ऊंचा करने के लिए यहां पे जो दर्शक हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। छोटे छोटे बच्चे वो काउंट कर रहे हैं, पहली गेंदिया फेंकना, एक को रनवा ना देना, दूसरे तीसरे भी ना देना, ऐसे देखिए बातें कर रहे हैं बच्चे। मजा आता है इनकी बातों को सुन करके। अब आए हैं गेंदबाज चौथे ओवर में अतुल। वाइड का इशारा। काफी देर से तो मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि हम लोग यहाँ पे अपने भारतवर्ष में हैं कि श्रीलंका में बैठे हैं कि वेस्ट इंडीज में। जिस प्रकार से गेंदबाज आ रहे हैं, मैक्सिमम गेंदबाजों को मैंने देखा ना लेफ्टी है, वो बाएं हाथ की गेंदबाज है। बहुत अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली है, बहुत जबरदस्त नजारा है, माहौल बहुत खूबसूरत है। और पिच पे भी देखिए ना, आधे ग्राउंड पे धूप है, आधे ग्राउंड पे छांव है, लेकिन बल्लेबाज को बराबर दिया जाने वाला एक गेंदबाज की तरफ से घाव है। बल्लेबाज खा नहीं पा रहा है क्योंकि ये गेंद शानदार, ये नहीं ओढ़ा पाव है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली है, जिस प्रकार से उनके सामने गेंदबाजी हुई है। टीम अच्छी है, बल्लेबाज अच्छे हैं, लेकिन अब देखिए एक और विकेट का पतन। बल्ले के ऊपर हिस्से पर गेंद लगी, विकेट कीपर ने कैच लिया। बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको इस गाने के बारे में पता होगा कि यूपी और बिहार में, उत्तर भारत में जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो जो गाना गाया जाता है उसको कहते हैं सोहर। वही ये गाना है। बाकी तो बच्चे बस मस्त हैं कि वो सीरीज में गाना हुआ था, 1 2 3 3 फील्डर वहां पे पहुंचे, एक और विकेट का पतन, और विकेट का पतन नहीं, यहां पर भी हैट्रिक का चांस
हैट्रिक का चांस अनुराग हॉस्पिटल की तरफ से, क्या एक और नए बल्लेबाज रोहित। देखिए बल्लेबाजों को कोशिश करनी चाहिए कि बची हुई जो भी गेंदें हैं उन्हें पूरा डट करके खेलें, रन बनाए। रोहित के लिए गेंद, बल्ला जरूर चला लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। डॉट गेंद के साथ हैट्रिक का अवसर जो है वो समाप्त हुआ है, लेकिन रन संख्या बिल्कुल रुकी हुई है। पहले ओवर में जिस टीम के खाते में 15 रन थे, कोई विकेट नहीं गिरा था, और तीसरे ओवर की समाप्ति लगभग होने वाली है और 25 रन यानी कि 10 रन जोड़ने के चक्कर में विकेटों का पतन जो हुआ है, जो 5 विकेट गिरे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, खास करके जब मोहन का महंगा ओवर साबित हुआ उसके बाद आकाश ने बिल्कुल बांध दिया बल्लेबाजों को। बल्लेबाज रन के लिए परेशान थे और उसका पूरा फायदा उठाया था हुजैफा ने। शुरू की 3 गेंदों पर विकेट लिया था और एक करके 3 विकेट लिए थे। अतुल भी 2 विकेट ले चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अतुल भी इस बार सुरक्षित जोन में गेंद जाएगी, 1 रन केवल मिलेगा। 1 रन के साथ ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 26 के नुकसान पर इस समय तेजल 11। तेजल 11 की टीम अपनी रन संख्या को कहां पर पहुंचा पाती है। हालांकि अभी भी बल्लेबाजी के लिए देखा जाए तो उनके पास इस समय स्ट्राइकर एंड पे हैं अशरफ और नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं रोहित, और इस गेंद को खेला मिड ऑन के क्षेत्र में। गेंद आती हुई 2 रन लेने का अवसर है, 2 रन पूरा कर लेंगे ऐसा लग रहा है। जी हाँ, बहुत अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। वसीम है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, क्योंकि रोहित आउट हुए हैं। हमारे स्कोरर है यहाँ पर अब फिर से मेंशन करते हुए अशरफ के कंधों पर जिम्मेदारी है, और अशरफ अपनी टीम की रन संख्या को अभी तक 28 पर इस 2 रन के साथ पहुंचा चुके हैं। इस बार गलती कर बैठे, बल्ला थोड़ा सा पहले चल रहा है, गेंद थोड़ी सी रुक करके आ रही है, बाहरी किनारा ऊपरी किनारा। विकेट कीपर इतने लंबे कद काटे नंदन अब नए बल्लेबाज के रूप में। हाँ, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। और कितने रन यहाँ पे? 1 रन। बल्ला तो हल्ला बोला था लेकिन केवल 1 रन। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची है 29 पे। 3 गेंदें और बची हैं। 3 गेंद पे कितने और रन बनाएंगे? गेंदबाजी के लिए तो हुजैफा हैं। हुजैफा पिछले ओवर में 3 सफलता लिए थे, हैट्रिक उन्होंने प्राप्त किया था। इस ओवर की दूसरी गेंद पे भी सफलता ले चुके हैं। 3 गेंदें किए हैं और 3 रन दिए इस ओवर में।
ये फुल टॉस गेंद लेकिन बल्ले पे ठीक प्रकार से बैठी नहीं है। एक रन लिए हैं, दूसरे रन की क्या मांग होगी? मिस फील्ड, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ। दो के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 31 पे 31 पे। दो गेंदें और बची हुई हैं। ये जो मैच चल रहा है, स्वामी इलेवन ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहला ओवर उनके लिए ठीक नहीं था, लेकिन दूसरे ओवर से हुजैफा ने बिल्कुल कमर तोड़ दिया। तेजल इलेवन के बल्लेबाजों को आउट करके वो भेजते रहे हैं। अब तक उनके खाते में कुल 5 विकेट आ चुके हैं। हुजैफा, एक बार आप गेंद लेकर के हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ ऐसे दिखाइए, जैसे बैट्समैन दिखाते हैं ना, वैसे आप गेंद दिखाइए और ऐसे फोटो लीजिए हमारे कैमरा में, क्योंकि ना केवल बल्लेबाज का अधिकार होता है वो 50 बनाता है, वो सेंचुरी बनाता है, बल्कि गेंदबाज का अधिकार भी होता है। आपने 5 ओवरों के मैच में, और नए बल्लेबाज अक्षय, 5 ओवरों के मैच में अगर आपने 5 विकेट लिए हैं और अभी भी पता नहीं और कितने विकेट आपके खाते में आ सकते हैं। वैसे 10वें नंबर के बल्लेबाज आए हैं। कितनी गेंदें बची हैं? एक गेंद। तो 5 विकेट ले चुके हैं। 5 विकेट लेने वाले हुजैफा के लिए तालियां होती हैं, तालियां बनती हैं, तालियां बजनी चाहिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी। एक और सफलता हो ही सकती थी। 31 बने हैं, 32 रनों का लक्ष्य है। जब स्वामी इलेवन की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी, मैं चाहूंगा कि तेजल इलेवन के फील्डर तुरंत मैदान में जाएं, अपने फील्ड को प्लेस कर लें और तैयार होकर के तुरंत स्वामी इलेवन के बल्लेबाज भी मैदान में आ जाएं।
साहिल 11 बनाम भांडुप स्ट्राइकर्स के बीच में टॉस होने जा रहा है। तो बॉलर का नाम, 1 मिनट अंपायर मैच को रुका है क्योंकि बॉलर और बैट्समैन का नाम हमारे तक अब तक नहीं आया है। तो जो हम बार बार, विलास बैट्समैन का भी नाम यहां तक पहुंचा दें जरा। मनीष अक्षय, मनीष और अक्षय की ये जोड़ी, और विलास है बॉलर। पहली गेंद बहुत अच्छी तरीके की गेंद थी, मोड़ना चाहते थे, चूंकि 32 रनों का लक्ष्य रखा गया है, जहां पर हमने देखा कि किस तरह से शुरुआत आकाश और राहुल ने की थी, और एक समय लग रहा था कि किस तरह से गेंदबाजी के जरिए दबाव बनाने में कामयाब रहे, क्योंकि शुरुआती कुछ गेंदों की अगर बात करें तो वहां पर संघर्षपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही थी। लेकिन जब आकाश ने अपने बाजुओं को खोला, एक लॉन्ग ऑफ पर हमने चौका देखा, उसके बाद फुल टॉस गेंद आई, फुल टॉस गेंद को स्क्वायर लेग पर जैसी गेंद थी उसी अंदाज में उस स्ट्रोक को खेला था, छक्का बटोरा था, और तब जाकर स्कोर में इजाफा हुआ, और कुल मिलाकर 5 के बाद 31 रन बने हैं। और उसी रन चेज यानी कि काउंटर अटैक प्रति उत्तर देने के लिए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज मनीष और अक्षय, मनीष के लिए गेंद थी, हेलीकॉप्टर के अंदाज में इस गेंद को खेला गली पर। और पहला ओवर जब आप रन चेस करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि ये मैदान जिस तर्ज पर है और इसको देखते हुए आप अपने स्ट्रोक्स को खेलते हैं, उसी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए गेंदबाज उसी तरीके की गेंदबाजी करते हैं। तो ऐसे मैदान पर और यहाँ पर ये स्ट्रोक को खेलते हुए खिलाड़ी वहां पर बहुत ही अच्छा कैच, एक फासला तय किया, दाईं ओर दौड़े, बाईं ओर दौड़े, और कहीं ना कहीं उस कैच को लपका, पहला झटका। संजय नए बैट्समैन जा रहे हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि इस समय 5 ओवरों का मुकाबला, 32 रन, यानी कि तकरीबन आपको 6 के औसत से बल्लेबाजी करनी है। और जैसे कि मैंने कहा कि इस मैदान पर पावर प्ले की सुविधा नहीं है, तो और हमेशा से शुरुआती 2 ओवर बहुत मायने रखते हैं किसी भी इस छोटे फॉर्मेट के क्रिकेट में, जहां पर 5-6 ओवरों का जो मुकाबला खिलाया जाता है। तो अगर आप रन चेस कर रहे हैं, प्रति उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके समक्ष 6 के ऊपर का औसत है, तो शुरुआती 2 ओवर बहुत मायने रखेंगे। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, उछलते हुए इस गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, अंत समय पर इरादा बदला, वाइड का इशारा आया। एक रन और इस बीच। बिल्कुल आप देख रहे हैं 90 फीट बॉयज दिनेश 11 द्वारा आयोजित जीएन ट्रॉफी 2025 में आ गए हैं। समय 10 समय इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। सीधा प्रसारण CR7 लाइव आप देख रहे हैं। इस बार ये गेंद ऊंची बैठी है, हवा में है, उस ओर खिलाड़ी दौड़कर आ रहे हैं, कोई गलती नहीं करते हुए राहुल है खिलाड़ी, और एक और झटका लगता हुआ, बिल्कुल स्थिति अब दयनीय होती हुई। 2
टीम को विजय द्वार तक ले जाती है। फिलहाल यहाँ पर विलास बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर टीम की रन संख्या है दो विकेटों के नुकसान पर। अब स्थिति बिल्कुल विपरीत स्थिति में आ गई है। अगर स्थिति की अगर हम बात करें तो इस समय बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से रफ्तार भरी ये गेंद थी। बहुत आवश्यक होता है रफ्तार भरे गेंदबाजों के लिए कि अपनी टप्पे पर बरकरार रखें अपनी गेंदबाजी को। तो इस समय तेजल की स्थिति काफी बेहतरीन है क्योंकि दो जल्दी जल्दी वहां पर विकेटें गिरी हैं। लगातार अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश और यहां पर इस डॉट गेंद के साथ ओवर हुआ पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 3-2 विकेटों के नुकसान पर। तो अब नए गेंदबाज आए हैं, इनका नाम भी बताते चलें। समीर, अब समीर देखना है जिस तरह से पहली ओवर समाप्त हुई, जहां जिस क्रम पर वहां पर ओवर समाप्त हुई थी और उसको बरकरार रखने का कोशिश यहां पर जरूर करते हुए हवा में ये गेंद थी। सिले मिड ऑफ पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लेकिन इतना आसान नहीं होता ऐसे कैचेस को लपक पाना। जीवन दान जरूर मिला। 32 रनों के लिए यहां पर संघर्ष करते हुए बल्लेबाज डाउन द ग्राउंड ये स्ट्रोक को खेलते हुए एक रन दूसरा रन लेना चाहते हैं। तालमेल में कमी थी, हाँ ना, और जैसे ही देखा थ्रो थोड़ा सा वाइड, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। कुछ इस प्रकार की क्रिकेट खेलनी होगी आपको। बड़े स्ट्रोक्स लग नहीं रहे हैं, सिंगल्स और डबल्स के सारे छोर को परिवर्तित करना होगा। वो गेंदबाज को कहीं ना कहीं परेशान करना होगा, हमारे स्कोरर को गतिमान रखना होगा। ये तमाम योजना के साथ बल्लेबाजी करना होगा बल्लेबाजों को। अगर 32 तक पहुंचना है तो बिल्कुल आपको कमर कसनी होगी और कैलकुलेटिव होकर बल्लेबाजी करनी होगी। रिस्क ले तो कैलकुलेटिव रिस्क ले। यह स्ट्रोक लाजवाब, बढ़िया, बेहतरीन, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद। ऊंचाई प्राप्त करते हुए लंबाई देखने को नहीं मिली। नतीजा ये विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ, स्कोर 6-3 विकेटों। तो यहां नए बल्लेबाज आए हैं पंकज।
अब इस बल्लेबाज के ऊपर भी जिम्मेदारी रहेगी कि पंकज किस तरह से अपने साथी बल्लेबाज मनीष का साथ निभाते हैं। यह फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीलियां देखने को मिल रही है, इसलिए मिड ऑफ अब स्क्वायर लेग की तरफ जाते हुए ऑफ साइड पर अगर हम देखें, पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, और ऐसे में ये गेंद यहाँ पर ये स्ट्रोक रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, बैक टू बैक है, सारे खिलाड़ी वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहे, बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में, विकेटें गिर रही हैं, संघर्ष जारी है, एक और विकेट। समय स्कोर कार्ड पर मनीष एकमात्र बल्लेबाज सलामी के 2 रन पर खेल रहे हैं। अक्षय शून्य का चश्मा धारण करके डगआउट में विश्राम करते हुए, संजय ये भी शून्य पर। आकाश जो आए, ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज में दमखम है, दमखम भरी बल्लेबाजी करेंगे, 2 पर वो भी चलते बने, और अभी अभी बल्लेबाज एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते हुए पंकज लॉन्ग ऑन पर धरे गए, और अब उनका स्थान लेना है अतुल। अब इन दोनों बल्लेबाज किस तरह से ये डूबती नैया को किनारे पर ले पाते हैं कि नहीं, तो ये तमाम प्रश्न हैं। लेकिन इस समय समीर की अगर बात करें तो समीर बिल्कुल वायु हवा की तर्ज पर गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं, एक बलपूर्वक गेंदबाजी कर रहे हैं, उत्साह में हैं और जोश में भी हैं, और ये गेंदबाज भी हैट्रिक पर है। इसके पहले हमने देखा कि हुजैफा ने हैट्रिक लिया था, और ये खिलाड़ी भी हैट्रिक पर हैं, नाम है समीर, उनके समक्ष बाएं हाथ के बल्लेबाज नाम है जिनका अतुल। समीर की गेंद फुल टॉस गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, थ्रो जब तक आता है, रन आउट, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अतुल को अंत समय पर बाहर नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी पहली गेंद थी, लेकिन तो 6 पर 5 विकेट गंवा चुके हैं, रनआउट के जरिए ये विकेट गिरता हुआ। यहां अब स्थिति बिल्कुल यूं कहा जाए कि एक डामाडोल स्थिति होती हुई। 19 गेंदों में 26 रनों की और दरकार। नए बल्लेबाज आए, आते आते गेंद को खेलना चाहते थे, डिक्लेयर जोन में ये गेंद गई, और अंतिम गेंद पर 1 रन के साथ ओवर हुआ दूसरा, समाप्त 2 के बाद कुल मिलाकर स्कोर है 7, 5 विकेटों के नुकसान पर अभी भी जीत के लिए 25 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 18 गेंदों में 25 रन बनाने हैं, 5 विकेटें शेष। नए बैट्समैन जो गए उनका नाम भी हमें बता दें। नाम पूछ ले दोस्त। शुरू में 12 पे 15 मारते, 18 पे 15 आता है। नाम बाला लिख देता हूँ।
एक बार फिर से विलास गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, जिस तरीके की उन्होंने पहले ओवर की थी, पहले ओवर में केवल 3 रन देकर एक सफलता हासिल की थी और दबाव बनाई। ये अच्छी सोच कही जा सकती है इस समय गेंदबाजी टीम के पक्ष से। कप्तान ने बिल्कुल सुनिश्चित किया है कि उसी गेंदबाज को हम वापस से निमंत्रण देते हैं, दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। बचे हुए 5 विकेटों में और भी कुछ विकेटें हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि अब शॉर्ट मिड विकेट, सिली मिड ऑन शॉर्ट मिड विकेट के जो खिलाड़ी थे उन्हें अब थोड़ा सा एज ऑफ द कवर्स पर रखा गया है और ऐसे में विलास की ये गेंद, ये स्ट्रोक खेलते हुए डाउन द ग्राउंड, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन क्या गजब की फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग होते हुए वो बाईं ओर निकले थे, थोड़े से थिरके थे, थोड़े से स्लिप हुए थे, गेंद उनके हाथों में आके चिपक गई। प्रकाश खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। लॉन्ग ऑन रीजन में एक अच्छी फील्डिंग में कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाते हुए पटकी हुई गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, इस गेंद को भी खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं और कोई गलती नहीं करते हुए देखना एम्पायर का निर्णय क्या आता है। क्या ये लीगल डिलीवरी थी? और हाँ, और यहां पर लपके गए स्क्वायर लेग, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, विकेट नंबर 6 गिरता हुआ। देखा किस तरह से प्रकाश लॉन्ग ऑन पे थे, जिन्होंने बिल्कुल अपनी टीम के लिए वो रन बचाए और टीम का हौसला अफजाई हुआ, वहां मनोबल बढ़ा। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से एक ऊंची उठती हुई गेंद को पुल करना चाहते थे, स्क्वायर लेग पे लपके गए थे, नए बल्लेबाज आते हुए बल्ला घूम रहा है, रन बन नहीं रहे, यहाँ पर गेंदबाज का कहर जारी है और वाइड का इशारा शायद यहाँ पर आता हुआ। वाइड गया। अंपायर से जानना चाहेंगे कि वाइड है? हाँ, वाइड, 1 रन और 9 रन। प्रत्येक मैच में जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार है, ये कैप जीएन ट्रॉफी 2025 सीजन 5वां, दिनेश 11 एट 90 फीट बॉयज। बहुत अच्छा लग रहा है जब ये मेरे सर पर मैंने ग्रहण किया है और वो फील हो रहा है कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कितना बेहतरीन होता है। और जब आप जंग के मैदान में रहते हैं, चाहे वो यूं कहें कि सरहद पर हो या मैदान का क्रिकेट का फील्ड हो, ऐसे समय पर जो जंग आप वहां पर लड़ रहे हैं, गेंद और बल्ले का ये जो संगम हो रहा है, और ऐसे समय पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से गेंदबाजी टीम अपना कहर बरपाती हुई बल्लेबाजों के ऊपर लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में असफल होते हुए बल्लेबाज एक बार फिर से हवा में खेलते हुए, वहां खिलाड़ी मौजूद है, एक आसान सा कैच, अब तक बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहे बाउंड्री को, लेकिन बल्लेबाज लगातार उसी प्रयास में और एक और विकेट गिरता हुआ। साहिल अब पवेलियन की तरफ जाते हुए समय दर समय झटका लगता हुआ, कुल मिलाकर ये 7वां विकेट गिरा, स्कोर 10, 7 विकेटों के नुकसान पर। कौन आया सर? नए बल्लेबाज कौन आया
बिल्कुल मनोज जी देखें तो स्थिति इस समय 10 रन बने हैं, 7 विकेटें गंवा चुके हैं। स्थिति बिल्कुल डामाडोल होती हुई एक गंभीर अवस्था में इस समय बल्लेबाजी टीम। वही देखें विलास अभी भी कहर बरपाते हुए, क्या गजब की ये गेंद थी। जिस तरीके के इस गेंदबाज का एक्शन है, लगता है कि प्रत्येक गेंद इन स्विंग डिलीवरी होने वाली है। कि आप इनकी गेंद को देखें किस तरह से ये छलांग लगाते हैं, कब गेंद को रिलीज करते हैं, डिलीवर करते हैं। एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी आप देखें कि हाथ बिल्कुल कान की तरफ से आता है, तो ये दर्शाता है कि जब आप एक क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं, जब बल्लेबाजी के गुर को सीखते हैं, गेंदबाजी की भी अगर बात करें, जब हाथ बिल्कुल एंगलिंग करता हुआ आता है, तो जहां पर आउट स्विंगर की हम तर्ज पर गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं, और जब अंदर की तरफ यानी कि कान की तरफ से बिल्कुल अंदर की तरफ आपका कंधा जाता है, तो वो इन स्विंगर गेंद आने की एक प्रबल संभावना हो जाती है। वही इस समय विलास करते हुए मोहन है क्या नानी स्ट्राइकर एंड पे? शायद बल्लेबाज मोहन ही है नानी स्ट्राइकर एंड पे। जो भी हो, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। और एक चीज तो है कि अब समझ में नहीं आ रहा है बल्लेबाजों को किस प्रकार से बैटिंग करे, लेकिन क्या हुजैफा जो 5 विकेट लिए हैं उनके मेहनत पर पानी फिर जाएगा यहां पे, ऐसा लग रहा है मुझे। लगातार विकेट गिर रहे हैं, मात्र 11 रन स्कोरबोर्ड पे अभी तक दर्ज है। लगातार विकेट का पतन यहां पे होता हुआ 11 3 ओवर की समाप्ति और 11 रन। और विकेट कितने गिरे हैं? 7 विकेट गिर चुके हैं। बहुत मुश्किल की घड़ी है इस समय स्वामी 11 की टीम के सामने। अपने स्वामित्व को बचाना है अगर, तो कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी लंबे कदकाठी के वहां पे। जहां तक मुझे पता है कि बल्लेबाज का नाम है मोहन, और उनके साथ कौन है? गोविंद। वाह, वाइड का इशारा। दोनों तो एक ही नाम है, मोहन कहिए, गोविंद कहिए, मुरली मनोहर कहिए, सांवला सलोना कहिए, रसिया कहिए, छलिया कहिए, सब एक ही हैं। वो कान्हा कह लीजिए, सब एक ही नाम। गेंदबाज का भी नाम बताएं आप। अक्षय। 1 रन डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई, 1 रन से ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है फील्डिंग करने वाली टीम तेजल 11 को, लेकिन 1 रन से ज्यादा फायदा भी नहीं होगा स्वामी 11 के बल्लेबाजों को। 12 से अब 13 पर पहुंचा है स्कोर। बहुत मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि जीत के लिए जो लक्ष्य दिया गया है 32 का, 13 बने हैं। बहुत ज्यादा रन बने भी नहीं है। अगर थोड़ा बड़े प्रहार किए जाए तो मैच में वापसी हो सकती है। सिंगल तो कर रहे हैं, लेकिन 1-2 6 अगर सच में आ जाए तो मैच में वापसी हो सकती है स्वामी 11 की। लेकिन तेजल 11 की तरफ से गेंदबाजी बहुत शानदार हुई है। 2 विकेट पहले ओवर में विलास ने झटक लिए, 2 विकेट समीर ने, और 2 विकेट फिर विलास ने। विलास की अगर बात किया जाए 4 विकेट ले चुके हैं। बहुत कड़ा संघर्ष यहां पर देखने को मिल रहा है। अक्षय वाइड के साथ शुरुआत की है, पहली गेंद पे फिर सिंगल, फिर दूसरी गेंद पे भी सिंगल। 2 गेंदें इस ओवर की हुई हैं, तो अभी कुल मिलाकर के 10 गेंदें हैं। लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा, 1 रन यहां पर और मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची अब 15 पे। जीत के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, 32 का है तो 17 और चाहिए। और 9 अगर गेंदें दिख रही है, 9 गेंद पे 17 रन बनते हैं। हाँ, विकेट ज्यादा गिरे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। टेनिस क्रिकेट में 11वें नंबर का बल्लेबाज भी बल्लेबाजी करना जानता है। बल्ला घूमा था लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, एंगल बना करके गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय। काफी अच्छी गेंदबाजी, संघर्ष वहां पर कर रहे हैं मोहन। जब भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा करते थे तो उनका नाम गोपाल पड़ा, और जब लोगों का दिल जीतते थे तो उनका नाम पड़ गया मोहन। गोविंद नाम क्यों पड़ा? अगर कोई शख्स मुझे बताए तो बता सकता है, उसके लिए ये प्रश्न है। लेकिन बहुत दिलचस्प ये मुकाबला है, गेंदबाजी शानदार हो रही है। अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में 4 सिंगल दिए गए हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार हैं।
16 रन की और आवश्यकता है। ये गेंद वाइड है तो 17 बन गए। अब यहां से 15 रन की आवश्यकता, 7 गेंदें बची हुई हैं। 7 गेंद पे 15। क्या ये गोविंद और मोहन कुछ कारनामा करेंगे, कुछ गुल खिलाएंगे, क्या करेंगे अपनी टीम के लिए? दर्शकों की जो चाहत है वो यही है कि एक टफ मुकाबला देखने को मिले, एक दिलचस्प मैच देखने को मिले, जिसको कहते हैं कांटे की टक्कर हो। इस बार हवा में गेंद को खेला, फील्डर देखिए कितने बैक जाते हुए, लेकिन गेंद भी उनके बगल से निकलते हुए डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई। और अब यहां पर ओवर समाप्त हुआ। 18 रन बन चुके हैं। 6 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है। 7 विकेट आपके गिरे हैं, 14 रन आपको बनाने हैं। गेंदें बची हैं 6। और वो कहा जाता है 7 फेरे जब आप लेते हैं ना, 6 गेंद पे 14, 18 बने हैं अभी, 6 पे 14 चाहिए। 7 फेरे जब आप लेते हैं तो जिंदगी में आपको चाहे वह हंस के निभाएं चाहे रो के निभाएं, निभाना पड़ता है। और यहां पे 14, क्या वनवास हो जाएगा इस टीम को? बहुत जबरदस्त ये मैच है। प्यास लगी है बल्लेबाज को, पानी की मांग कर रहे हैं। एक बच्चा है, हाथ में गोला है, कह रहा अंकल गोले से काम चले तो मैं गोला लेकर के आ जाऊं, पानी तो नहीं मेरे पास। हेलीकॉप्टर जा रहा है क्या आशीष जी? सर्वेक्षण हो रहा है इस गणेश नगर ट्रॉफी का। देख रहे हैं कि कितने दर्शक हैं। कोई भी टूर्नामेंट जो लोकल लेवल पे टूर्नामेंट कराया जाता है, जिसको कि लोग मिलजुल करके कराते हैं, जितनी संख्या में यहां पर दर्शक आते हैं उतनी संख्या में कहीं और नहीं आते हैं, कहीं नहीं आते हैं। देखिए इस समय बैट्समैन को पानी पिलाते हुए एक शख्स जो कि दर्शक भी हैं, और देखिए दौड़ रहे हैं ना तो एकदम मुस्कुरा रहे हैं चेहरे पे। उनके दोस्त उनको बहुत चिढ़ाने वाले हैं आज, और इसलिए वो चेहरा अपना ऊपर नहीं उठा रहे हैं कि बच्चे बहुत मजा लेते हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी नंदन, अब आए हैं नंदन, और नंदन के सामने है, हाँ ये भी नाम वही है, नंदन मोहन गोविंद। लेकिन इस बार गेंद सिंगल के लिए गई है। 5 गेंद और 5 गेंद पे अभी भी 13 रन की आवश्यकता है। क्या किसी को अभी भी लगता है कि 5 गेंद पे 13 रन बन जाएंगे? जिनको लगता है बन जाएंगे वो जरा तालियां बजाएं, हम समझ जाएंगे कि हाँ बन जाएंगे। बिल्कुल, अगर एक टीम बचा सकती है तो दूसरी बना भी सकती है। दोनों के लिए मुकाबला अभी भी खुला हुआ है। अभी भी गेंदबाजी करने वाली टीम को थोड़ा सा मैच पे अपनी पकड़ ढीली नहीं करनी चाहिए। रनआउट का खतरा, रनआउट होकर के वापस जाएंगे गोविंद, नहीं बल्कि मोहन। नाम बताइए सर, नाम, बैट्समैन नेम? आफ्ताब, अल्ताफ। देखिए कुछ बच्चे वहां से चिल्ला रहे हैं और हमें आवाज आ रही है, तो बैट्समैन का नाम बता दिया जाए। कोई नाम नहीं बताने वाला है। नानी शेखर बल्लेबाज उनके पास पहुंच गए, कह रहे हैं कि आप आइए, मैं स्ट्राइकर एंड पे आता हूं, आपके नाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर स्कोरर को। 3 गेंदें बची हैं अभी, और 3 गेंद पे कितने रन की आवश्यकता है? 12। 2 पे तो 2 6 भी हो जाते हैं तो 12 बन जाता है। 3 पे 12। अभी भी मैच है, मैच में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी टीम को। लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी, बड़े ही अनुभवी खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं ये गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए आउट होकर के वापस जाते हुए, आते हुए वापस। और नए बल्लेबाज के रूप में अब तो एक ही बचे हैं, हुजैफा। अब तो जाना पड़ेगा। हुजैफा कह रहे यार 5 विकेट हमने लिया था
और हमारी टीम और हार की तरफ बढ़ रही है तो मुझे बहुत दुख होने वाला है। तो हुजैफा आप जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नीचे उतरना उधर से, बहुत उधर से उतरना नीचे। अभी कितनी गेंदें बची हैं यहाँ पे? दो पे 2 6 चाहिए। हुजैफा नानी स्ट्राइकर रेड पे है। ये वही गेंदबाज हैं जो इसमें बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं, जो 5 विकेट आज निकाले थे, लेकिन आज क्या कर सकते हैं। अगर कोई कहेगा, कोई पूछेगा कि आपकी टीम क्यों जीत नहीं पाई स्वामी 11, तो उसमें हुजैफा की कोई गलती होगी? नहीं, कोई गलती नहीं होगी। पांडे जी, सारी रात मैं जिसके प्यार में रोया, सारी रात मैं जिसके प्यार में रोया, पगली सुबह मेरी लाल आंखों को देख करके बोलते हैं गांजा पीते हो क्या, गांजा पीते हो क्या। वही हाल है हुजैफा का। इतनी अच्छी गेंदबाजी किया लेकिन बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया। अब दोष किसका है? इस मुकाबले को जीत चुकी है तेजल 11 की टीम ने। शॉपिंग मॉल वे मेरा